नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़िला हिजाज़ में एक हुसैन भी नहीं, काफ़िला हिजाज़ में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी गेसुए दजला व फरात। यजीदी क़ुव्वतों को छूट हासिल है ज़माने में, यजीदी क़ुव्वतों को छूट हासिल है ज़माने में, तेरे हैदर तेरे हसनैन से मैदान खाली है। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। नाजरीन, यौम आशरा के दिन रोज़ा रखना, अहले बैत अत्हार से मोहब्बत का इजहार करना, कुरान ख़्वानी की महफिल सजाना, नवासे रसूल जिगर गोश बतूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व मनाक़िब बयान करना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शोहदाए करबला की दास्तान मज़लूमियत बयान करना, इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला के नाम पर गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, मरीज़ों, मुफलिसों, यतीमों और बेसहारा लोगों को खाना खिलाना, शरबत पिलाना, सदका खैरात करना, याद हुसैन की मजालिस का एहतमाम करना, मरसिया ख़्वानी करना, मातम करना, गम हुसैन में आंसू बहाना, ये हमारी मुहर्रम के महीने की सरगर्मियाँ हुआ करती हैं। यकीनन ये सरगर्मियाँ लायक तहसीन हैं, अजर व सवाब का ज़ामिन भी हैं। लेकिन वाक़े करबला के अजीम पैगाम को याद करना और उस पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अजीम किरदार को सिर्फ़ तकरीर का मौजू बनाना और अक़ीदत का मरकज़ बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को अपनाना और उन्होंने जिस अजीम मकसद के लिए करबला में अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की क़ुरबानी दी, उसको समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। सिर्फ वाक़यात करबला बयान करना और सुनना, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत व अक़ीदत का तकाज़ा नहीं है। आज हमें भी करबला के मैदान से गुज़रने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। कुरान मजीद के सूरह अल अनकबूत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहें हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया न जाएगा। इस आयत पाक से साफ ज़ाहिर होता है कि ईमान और इम्तिहान लाजिम व मलजूम है। इब्तिला व आजमाइश से किसी साहिब ईमान को मफर नहीं, छूट नहीं, बल्कि हर मोमिन को आजमाइश से गुज़रना पड़ता है, जिसके बदले में ही अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन का मकाम मर्तबा आला व अरफा फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ बंदे के लिए एक मुकाम मर्तबा मुकर्रर है, जहाँ तक वो अपने अमल की बदौलत नहीं पहुँच सकता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे आजमाइश में डाल देता है ताकि उसे उस मर्तबे, उस मुकाम तक पहुँचा दिया जाए। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह के नेक बंदे और सालिहीन जिन आजमाइशों और इम्तिहानात से गुज़रे हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह के नेक बंदे और सालिहीन आजमाइश व इम्तिहान में किस तरह साबित कदम रहे और हमें भी आजमाइश व इम्तिहान से गुज़रने के लिए और साबित कदम रहने के लिए तैयार रहना होगा। सालिहीन की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करनी होगी। वाक़े करबला का पैगाम भी यही है कि हम बातिल क़ुव्वतों से टकराने का अज़्म पैदा करें और इस्लामी तालीमात को फरामोश करने, इस्लामी तालीमात से रोगर्दानी करने, शरीयत में मदाखलत को हरगिज़ गवारा ना करें। यजीदी लश्कर का कोई दाव, कोई हरबा काफ़िला हुसैनी के किसी फ़र्द के पाए इस्तक़लाल में रमख बराबर भी जुम्बिश पैदा नहीं कर सका।
मासूम अली असगर के हलकूम पर तीर चलाया गया, पानी बंद कर दिया गया, नीज़ों तीरों तलवारों की बारिश की गई, लेकिन आफरीन है हुसैनी काफ़िले पर कि हुसैनी काफ़िले के अज़्म को नहीं बदला जा सका। आज हम जिन हालात से दो चार हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़्म, शुजाअत और ईसार कुर्बानी के जज्बे को अपनाना होगा, वरना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमारी मोहब्बत, हमारी अक़ीदत सिर्फ़ ज़बानी होगी और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। जब भी यजीदी ताकतें सर उठाती हैं तो हमें हुसैनी किरदार पेश करना होगा, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफसोस के हम सिर्फ अलम बरदार बनकर रह गए हैं, अलम उठाने वाले बनकर रह गए हैं। नाज़रीन, हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अलम नहीं बल्कि उनका किरदार उठाने की ज़रूरत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाद सब्र का वो ज़माना आएगा और जो शख्स उस ज़माने में दीन से मजबूती के साथ चिमट जाएगा उसको तुम में से 50 शहीदों के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि मौजूदा हालात में दीन पर मजबूती से कायम रहना और उसके लिए जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहने से कितना बुलंद मुकाम मर्तबा और अजर सवाब हासिल होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मुकाम मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की रोशनी में ईमान पर साबित कदमी से हम अजर सवाब में कमाल को पहुंच सकते हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम करबला के पैगाम को समझें और उसे अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने ऊपर लागू करें। वाक़या करबला का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मुसलमान अपनी तादाद पर नहीं बल्कि अपने अज़्म पर कामिल भरोसा रखें। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि 12 छोटी छोटी जमातें गालिब आई हैं बड़ी बड़ी जमातों पर अल्लाह के इज़्न से, यानी मुट्ठी भर साहिब ईमान अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत से बातिल के लश्कर जर्रार को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं, ये कुरान कह रहा है। और तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिनमें जब भी हक़ का बातिल से टकराव हुआ तो हक़ परस्तों मोमिनों की तादाद बातिल की तादाद से कम रही। हमेशा हक़ और बातिल में जब भी टकराव हुआ 30 और 70% के तनासुब का फ़र्क रहा, लेकिन गलबा, फतह व नुसरत हक़ को ही हासिल रही। आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद कर रहे हैं, लेकिन बातिल से टकराने की उनकी जो जुर्रत थी, उनका जो हौसला था, उनका जो अज़्म मुसम्मम था, वो हमारी नज़रों से ओझल है। और हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत, हौसले और अज़्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हमेशा मुखालिफ हालात और आजमाइशों में ये रोना रोते हैं कि हम अक़लियत में हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारी ये सोच इस्लामी तालीमात और तारीख़ इस्लाम के सरासर ख़िलाफ़ है। मारका करबला में खुदा की मोहब्बत से सरशार ईमान की ताकत के बलबूते पर हुसैनी काफ़िला सिर्फ़ 72 नफूस क़ुदसिया 72 अफराद पर मुश्तमिल होने के बावजूद हुसैनी काफ़िले के अफराद ना यजीद की फ़ौजी ताकत व क़ुव्वत और कसरत से परेशान हुए और ना ही खौफज़दा, बल्कि पूरी क़ुव्वत, आब व ताब, ईमानी हरारत और कमाल शुजाअत के साथ यजीद की ताकतवर फ़ौज से मुकाबला करने के लिए मैदान करबला में सिर्फ पहुँचे ही नहीं बल्कि मुकाबला भी किया और अपनी कुर्बानियों से एक तारीख़ बनाई कि बातिल के सामने हक़ परस्त कभी नहीं झुकते।
ایک طرف ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں، ان کے نام لیوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے عقیدت مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہم باطل طاقت، یزیدی طاقت سے دب جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں یا پھر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہ تضاد ہی ہماری ذلت و رسوائی کا اصل سبب ہے۔